कभी कभी इंसान जो जुल्म करता है वो किसी आत्मा के कहर से भी ज्यादा डरावना होता है। 7 दिसंबर 1988 जापान का फुकुओका शहर। रात धीरे धीरे अंधेरे में डूब रही थी, लेकिन एक 20 साल का नौजवान उमायामा कोइची काम से लौट रहा था। शायद उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी रात बनने वाली है। वो एक सिग्नल पर रुका ही था कि कुछ लड़कों ने उसे घेर लिया। एक लड़का उसकी खिड़की के पास आया और बोला, हमें कुछ लड़कियों को पिक करने जाना है, तेरे जैसे नौटंकीबाज की जरूरत नहीं, गाड़ी से उतर जा। कोइची ने मना किया। शायद उस वक्त उसे अंदाजा नहीं था कि ये इनकार उसकी मौत की सजा बन जाएगा। उसे गाड़ी से खींचकर बाहर निकाला गया और फिर उसे जबरदस्ती उसी की कार में डालकर सुनसान रास्ते की ओर ले जाया गया। वहाँ जंगल के बीचों बीच उन्होंने उसे बेरहमी से पीटा, लेकिन कोइची हार मानने वालों में से नहीं था। वो किसी तरह उनके चंगुल से भाग निकला और सड़क की ओर दौड़ा। खून से लचपच वो राहगीरों से मदद की भीख मांगता रहा, लेकिन कोई नहीं रुका। उसे फिर पकड़ लिया गया। इस बार उन्होंने उसे कोंडा पोर्ट ले जाकर पानी में फेंकने की कोशिश की। वो बेतहाशा जाली से चिपका रहा, जिंदगी के लिए जूझता रहा। एक लड़के का दिल पसीजा, बोला, छोड़ देते हैं इसे। लेकिन उनका सरगना बोला, नहीं, ये जिंदा नहीं बचेगा। अब की बार उन्होंने उसे ट्रंक में बंद कर दिया और टायर रॉड, रिंच और लोहे के औजारों से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। पहला प्लान था कि इसे रिकीमारू डैम में फेंक दें, लेकिन डर था कि लाश तैरकर बाहर आ जाएगी। तो उन्होंने चुना एक और भयानक रास्ता, आग। उन्होंने एक पेट्रोल पंप से झूठ बोलकर बोतलों में पेट्रोल भरा, कहा कि बाइक खराब हो गई है, और फिर ले गए उसे वहां जहां कोई नहीं जाता। इनुनकी टनल एक ऐसा इलाका जहां कानून नहीं चलते और जिंदगी की कीमत कुछ भी नहीं होती। वहां उन्होंने कोइची को बाहर निकाला, उसके सिर पर पेट्रोल उड़ेला, और तभी कोइची चिल्ला उठा। इतनी दहशत थी उसकी आवाज में कि एक लड़का फिर हिचकिचाया। उस चंद पलों में कोइची ने फिर दौड़ लगा दी, भागकर जंगल में छिप गया। पीछे से आवाज आई, डर मत, हम कुछ नहीं करेंगे। सच में निकल आ। और न जाने क्यों उसने मान लिया। वो फिर बाहर आया, लेकिन ये उसका आखिरी भरोसा था। उसे फिर से पकड़कर कपड़ों से मुंह बांधा गया, हाथ पैर बांध दिए गए, पत्थरों से मारा गया, और फिर उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। वो जलता रहा, लेकिन फिर भी वो उठ खड़ा हुआ, रस्सियां तोड़कर टनल की ओर भागा, मदद की गुहार लगाता रहा, कोई है? कोई मेरी मदद करो। लेकिन कोई नहीं आया। इनुनकी टनल के दरवाजे पर गिरकर उसकी सांसें थम गईं। कुछ ही देर बाद वो दरिंदे वहां खड़े होकर उसकी लाश को देखते रहे, और जब यकीन हो गया कि अब कोई हरकत नहीं है, वो वापस फुकुओका लौट गए और एक बार में बैठकर हंसते हुए बोले, हमने आज एक आदमी को मार दिया, जिंदा जला दिया। अगले दिन दोपहर कोइची की जली हुई लाश मिली। शरीर की हालत इतनी खराब थी कि मौत का कारण भी साफ नहीं बताया जा सका, लेकिन रिपोर्ट कहती है वो जलकर नहीं, सिर पर मारे गए घातक वारों से मरा था। कुछ ही दिनों में सभी आरोपी पकड़े गए। 8 मार्च 1991 को मुकदमा शुरू हुआ। मुख्य आरोपी को उम्रकैद की सजा दी गई। उसने रोते हुए कहा, मैंने उसे मारने का इरादा नहीं किया था, सजा बहुत ज्यादा है। जज का जवाब था, जैसी क्रूरता इस केस में दिखाई गई है, वैसी इंसानियत में पहले कभी नहीं देखी। तुम नेता थे, तुम्हारी सजा भी सबसे बड़ी होगी। आज भी अगर आप इनुनकी टनल की तरफ रात के वक्त जाते हैं, तो कहते हैं वहां से चीखें सुनाई देती है, ना कि किसी भूत की, बल्कि एक आत्मा की, जो अब तक भाग रही है, जल रही है, जीने की आखिरी कोशिश कर रही है। और अगली बार अगर आप किसी सुनसान रास्ते पर रेड लाइट पर रुकें और कोई आपकी खिड़की पर दस्तक दे, तो सोच लेना,
कि कहीं आप इनुनकी की कहानी का अगला हिस्सा तो नहीं बनने वाले। अगर आप इस तरह की और कहानियां देखना चाहते हैं तो स्केरी रोड को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि डर अकेले महसूस करने से ज्यादा सच्चा होता है।